दोस्तों, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस दिन मंत्रोच्चारण और पूरे धार्मिक परंपराओं के साथ रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद से मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना और दर्शन का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में काफी लोगों को ये शायद ही पता होगा कि मंदिर में गर्भगृह क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ सवाल जवाब के माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए जानते हैं गर्भगृह क्या होता है। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक यह मंदिर का वह स्थान होता है जहां पर देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसे तमिल भाषा में करुवराई कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मंदिर का अंदरूनी हिस्सा। चलिए जानते हैं कि गर्भगृह कैसा होता है। आमतौर पर गर्भगृह एक कम रोशनी वाला खिड़की रहित कमरा होता है। इसे पश्चिम दिशा में बनाया जाता है। इसे ऐसा रूप देने का मकसद श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को परमात्मा का ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। चलिए तो अब जानते हैं कि इसका आकार कैसे होता है। गर्भगृह सामान्य रूप से वर्गाकार होता है और एक चबूतरे पर बैठता है। इसे ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधि माना जाता है। केंद्र में देवता की मूर्ति रखी जाती है। पहले गर्भगृह छोटे होते थे और उनका द्वार भी छोटा सा होता था, लेकिन समय के साथ इसका आकार बढ़ता गया। कुछ शुरुआती मंदिरों में गर्भगृह वर्गाकार नहीं होता था, कुछ में आयताकार होता था, जहां एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है, और कुछ प्राचीन मंदिरों में गर्भगृह को मंदिर के मुख्य तल के नीचे रखते थे। आपको बता दें कि समय के साथ इसका आकार भी बढ़ता चला गया। सनातन धर्म के आचार्यों के अनुसार पहले गर्भगृह छोटे होते थे, उनका द्वार भी छोटा होता था और उसमें एक बार में 3-4 लोग ही दर्शन कर पाते थे। हालांकि वक्त के साथ गर्भगृह के इन कमरों का आकार बढ़ता चला गया। कुछ प्राचीन मंदिरों में गर्भगृह को मंदिर के मुख्य केंद्र के नीचे स्थापित किया जाता था। इन गर्भगृहों में आप जब चाहे जिस हालत में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर जाने के लिए आपको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। वहां नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में ही दर्शन किया जा सकता है। अशुद्ध कपड़ों में गर्भगृहों में प्रवेश करने से बचना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित चीजें नहीं ले जानी चाहिए और मन मस्तिष्क में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। चलिए तो जानते हैं कि गर्भगृह क्यों बनाए जाते हैं। भगवान की वेदी खुले हॉल में नहीं बनानी चाहिए। बड़े हॉल में छोटा कमरा होता है जिसमें वेदी बनाई जाती है। जिस प्रकार संवत्सरण की 8वीं भूमि में भव्य जीव ही प्रवेश पाते हैं, उसी प्रकार गर्भगृह में भी शुद्ध वस्त्र पहनकर ही प्रवेश किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुद्ध वस्त्रों में होने पर हॉल में ही दर्शन करना चाहिए। इसी बात का भी ध्यान रखते हुए मंदिरों में गर्भगृह बनाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि गर्भगृह में मूर्तियां किस स्थिति में रखी जाती है। गर्भगृह में मूर्तियों के रखने की स्थितियां भगवान के अनुसार अलग अलग होती है। भगवान विष्णु की मूर्तियां आमतौर पर पिछली दीवार के सहारे रखी जाती हैं। शिवलिंग की स्थापना गर्भगृह के बीचों बीच होती है। बाकी देवी देवताओं की भी अलग अलग स्थान होते हैं। देवतत्व की दृष्टि से गर्भगृह अत्यंत मांगलिक और महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही मंदिर का ब्रह्मस्थान होता है। चलिए जानते हैं कि मंदिर और मठ में क्या अंतर है। मंदिर में देवमूर्ति होती है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। मठ वह जगह है जहां किसी संप्रदाय, धर्म या परंपरा विशेष में आस्था रखने वाले शिष्य, आचार्य या धर्मगुरु अपने संप्रदाय के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे उस संप्रदाय के मानने वालों का हित हो, उन्हें पता चल सके कि उनके धर्म में क्या है। मठ शब्द का प्रयोग शंकराचार्य के काल यानी 7वीं या 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कहाँ पर स्थापित होता है? दोस्तों, शिवलिंग की स्थापना भी हमेशा गर्भगृह के केंद्र में ही होता है, जबकि भगवान विष्णु की स्थापना आमतौर पर पिछली दीवार के सहारे की जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।